अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी ईस्ट मॉड्यूल 3 यूनिट 1 पार्ट 1 में, उसमें हमने इस ये जो हमारी क्विज़ है इसको कंप्लीट कर लिया था। अब आगे चलते हैं, इस यूनिट में क्या है, ग्रामर एंड वोकेबलरी इन नेशनल करिकुलम। जो अगला पेज है उसमें बताया हुआ है कि जो 2020 में जो सिंगल नेशनल करिकुलम था वहाँ पे बड़ा एम्फसाइज़ किया गया था कि आपने इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट डील करना है, और बाकायदा जो न्यू बुक्स बनाई गई हैं जो अब हम इस टाइम पढ़ा रहे हैं स्कूल्स में, वहाँ पे एक्सरसाइज इस तरह डिज़ाइन की गई हैं कि वो एक्सरसाइज या तो वोकेबलरी पे फोकस कर रही हैं, या वो कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस कर रही हैं, या ग्रामर पे। तो बहरहाल ये पेज इस चीज़ के बारे में है कि ये जो आपकी बुक्स हैं ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिंगल नेशनल करिकुलम डिज़ाइन की गई हैं। यहाँ पे आपको एक पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ को आप ओपन करेंगे, डाउनलोड करेंगे और इसको पढ़ेंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे और इसको स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5 एग्जांपल्स दी हुए हैं मुख्तलिफ़ ग्रेड्स की। ये ग्रेड 1 की एग्जांपल है एक्सरसाइज की, ये ग्रेड 2 की एग्जांपल है, और ग्रेड 3 की, ग्रेड 4 की और ग्रेड 5 की। इन पाँचों एग्जांपल्स में आप देखेंगे तो सपोज़ 1 क्लास में देखें, ये प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट दे रही है ये एक्सरसाइज, ठीक है, जिसको हम फंक्शन ग्रामेटिकल फंक्शन कह रहे होते हैं कि सपोज़ यहाँ पे लिखा हुआ आई एम उमर एंड आई एम अ बॉय, या हारिस इज़ माई ब्रदर ही इज़ अ गुड बॉय। यहाँ पे हारिस नाउन है और जो ही का फंक्शन है, ही हैज़ अ प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे जो ही है इसका फंक्शन है, या हारिस की जगह पे यूज़ हो जिसको हम प्रोनाउन कर रहे हैं। ग्रेड 2 के अंदर ये जो एक्सरसाइज है ये बच्चों की वोकेबलरी इंप्रूव करने के लिए है। ग्रेड 3 के अंदर जो ये एक्सरसाइज है ये कॉन्सेप्ट दे रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, कि सेंटेंस मेकिंग होती क्या है, कैसे है। वंस यू हैव नंबर ऑफ वर्ड तो आप उन्हें अरेंज कैसे करेंगे, हाउ टू मेक अ सेंटेंस, सब्जेक्ट पहले, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ग्रेड 4 की ये एक्सरसाइज पेज नंबर 29 पे ये बच्चों को पंचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है कि आपने लिखना कैसे है। मतलब ऑब्वियसली उर्दू में पंचुएशन नामी कोई चीज़ ऐसा एग्जिस्ट नहीं करती, बट इंग्लिश में एग्जिस्ट करती है कि आपका स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होना चाहिए, किसी शख्स या चीज़ का नाम अगर प्रॉपर नाउन है तो वो कैपिटल होना चाहिए, सो एंड सो फोर्थ। और चैप्टर नंबर 5 की ये जो एग्जांपल है इट्स अबाउट दी वोकेबलरी, इसमें आपने सिनोनिम्स और एंटोनियम्स बताते हैं। अच्छा, इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद अब हमारा एक क्विज़ है। अभी ये इसके बाद ये पीडीएफ आपने स्टडी कर ली, इस पीडीएफ के बाद ये नीचे क्विज़ है, इस क्विज़ को आप ओपन करेंगे। ये क्योंकि पहले से अटैम्प्ट किया हुआ है टीचर ने, हम इसको देख लेते हैं। ये फिनिश्ड है। मैं इस क्विज़ का सिर्फ आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ कि उसमें सवाल क्या पूछा गया है। पहला सवाल ये था कि ग्रेड, चलें हम इसको री अटैम्प्ट करते हैं, उससे मैं क्या क्लैरिफाई हो जाएगा एक। अच्छा जी, ये क्विज़ ये है, हम इसको अटैम्प्ट कर रहे हैं प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जो ग्रेड 1 में आपने पीडीएफ में पढ़ा, ग्रेड 1 में ने लैंग्वेज के किस एरिया को फोकस किया था उसकी एक्सरसाइज ने। तो अगर आप ग्रेड 1 को देखेंगे वो ग्रामेटिकल फंक्शन के बारे में था। मैं आपको वो पीडीएफ दिखा, ये अगर आप पीडीएफ में देखेंगे तो ग्रेड 1 की जो एक्सरसाइज थी वो बता रहा था अबाउट प्रोनाउन, मतलब वो इन अल्फाज के फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहा था। तो ग्रेड 1 की जो हमारे पास क्वेश्चन था वो लैंग्वेज के ग्रामेटिकल फंक्शन को फोकस कर रहा था। सिमिलरली ग्रेड 2 की अगर हम एग्जांपल देखेंगे इट इज़ अबाउट वोकेबलरी। तो ग्रेड 2 की जो हमारे पास एग्जांपल थी वो ग्रामर के किस एरिया को कवर कर रहा था, हम कहेंगे वोकेबलरी को। इसी तरह ग्रेड 3 जो था अबाउट सेंटेंस स्ट्रक्चर था, सेंटेंस मेकिंग याद होगा। ये अगर आप देखेंगे ग्रेड की 3 की जो हमारे पास यहाँ पे ये एक्सरसाइज है, इसमें सेंटेंस मेकिंग या सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन है कि पहले सब्जेक्ट आता फिर वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ग्रेड 3 की जो हमारे पास एक्सरसाइज थी वो बेसिकली सेंटेंस स्ट्रक्चर को डील कर रही थी। ग्रेड 4 की एक्सरसाइज पंचुएशन को डील कर रही थी। इस तरह ग्रेड 5 की एक्सरसाइज जो है वो अगेन वोकेबलरी को डील कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे हमने सिनोनिम्स और एंटोनियम्स बताए थे। इसके बाद आप सबमिट करेंगे, सबमिट एंड फिनिश करेंगे, ओके करेंगे यहाँ पे।
ये आपका जाएगा और ये आपके पास आपका रिज़ल्ट आ जाएगा इसी तरीके से जैसे यहाँ पे ओपन हो रहा है। ये हमारे सारे सवाल ये ठीक हैं। तो असल मकसद ये जवाब ठीक करना नहीं है, असल मकसद ये है कि जो सिखाया गया वो आपने सीखा है या नहीं सीखा। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये हमारा PDF हो गया, उससे रिलेटेड हमारी ग्रामर होगी। अच्छा, अब जो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, ये भी उसी PDF से रिलेटेड है। अगर आप नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है, मतलब ये जो अभी हमने PDF डिस्कस की है, इस PDF में हमने ये सेम PDF है कि भाई इस एक्सरसाइज का लर्निंग आउटकम क्या है। सिमिलरली ग्रेड 2 की इस एक्सरसाइज का लर्निंग आउटकम क्या है और इस एक्सरसाइज का लर्निंग आउटकम क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास क्विज़ है। अगेन ये PDF दोबारा से हमने पहले भी पढ़ ली है। वो कहते हैं PDF आपने कर लिया, अब SLO एक्टिविटी है, SLO का अब क्विज़ है। इसको आप क्लिक करेंगे, लाजमी है इसको क्लिक करना, और इस क्विज़ को सॉल्व करना भी ज़रूरी है। ये क्विज़ पहले से सॉल्व है टीचर की तरफ से, लेकिन मैं इसको री अटैम्प्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये PDF आप जहन में रखेंगे। रिकॉग्नाइज एंड क्लासीफाई इनटू डिफरेंट कैटेगरीज सम नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम पिक्चर्स एंड इमीडिएट सराउंडिंग। अपनी सराउंडिंग और पिक्चर से नेमिंग वर्ड का पता चलेगा, नाउन्स का पता चलेगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो ग्रेड 2 की एक्सरसाइज है, इट्स अबाउट नेमिंग वर्ड्स। तो ये SLO किस PDF में किस एक्सरसाइज से कवर्ड हो रहा है? हमने कहा ये SLO जो है ग्रेड 2 की एग्जांपल से कवर हो रहा है। यूज़ कैपिटलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स लर्न अर्लियर। पंचुएशन, अगर आपको याद होगा तो ग्रेड 4 की जो एक्सरसाइज है उसका SLO था कि बच्चों को क्या सिखाना है, पंचुएशन। तो हम कहेंगे कि यस, ये SLO जो अकॉर्डिंग टू PDF किस एक्सरसाइज से कवर हो रहा है, ये SLO पंचुएशन वाला, हम कहेंगे ग्रेड 4 की एग्जांपल से कवर हो रहा है। देन रिकॉग्नाइज एंड यूज सब्स्टिट्यूशन वर्ड एज अ सब्जेक्ट, I, we, ही, शी, इट एक्सेट्रा। ये नाउन की जगह ये प्रोनाउंस हैं। तो प्रोनाउंस वाला अगर आपको याद होगा तो ये क्लास 1 की जो हमारे पास एग्जांपल है, इसका अल्टीमेट SLO यही है कि इसके बाद बच्चों को पता चलेगा कि नाउन की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं, प्रोनाउन। तो ये SLO 1 क्लास की एग्जांपल से कवर हो रहा है। लोकेट, प्रोवाइड, कनेक्ट एंड यूज़ वर्ड सिमिलर एंड ऑपोजिट। सिनोनियम्स और एंटोनियम्स का जिक्र है। तो सिनोनिम्स और एंटोनियम्स हमारे पास ये 5th क्लास की एग्जांपल से कवर हो रहे थे। तो ये SLO 5th क्लास की एग्जांपल से कवर हुआ है एज पर दिस PDF। रिकॉग्नाइज दैट सेंटेंसेस कंप्राइज सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट कहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट देखा था? ये 3 क्लास की ये जो सेंटेंस मेकिंग एक्सरसाइज है, ये बेसिकली सब्जेक्ट और प्रीडिकेट या वर्ब या ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये हमारे पास क्लास 3 की आई थी। यस, क्लास 3 की जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो हमारे इस क्वेश्चन को जो क्या कर रहा है, इस SLO को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। इसके बाद ये आप इसको क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट ऑल करेंगे, ओके को क्लिक करेंगे, देन आपका सबमिट हो जाएगा एंड देन यू गेट दी कवर अप के आपका अगेन वी हैव 5 आउट ऑफ 5 अगर हमने ये ठीक किया है। अच्छा, मैं बता दूं ये आपके पास 2-3 चांसेस होते हैं। अगर आप ये गलत अटैम्प्ट करेंगे तो फिर आपका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा। चलें जी, नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। इस पेज में ये बताया जा रहा है एनालाइजिंग लर्नर एरर, मतलब टीचर जो है वो एनालाइज करे कि जब एक स्टूडेंट सीख रहा है न्यू लैंग्वेज तो वो कौन कौन सा एरर कर रहा होता है। तो आप यहाँ पे कुछ एरर उन्होंने बताया मैं, और आप देखें क्या इस तरह के एरर आपकी तरफ से भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मतलब न्यू लैंग्वेज सीखते वक्त क्या एरर बच्चा ले रहा है, और वाई डू यू थिंक लर्नर मेड दिस एरर, ऐसा एरर क्यों ले रहा है। यहाँ पे 4 एरर डिस्कस किए, मैं डायरेक्ट उन एरर पर आ जाता हूँ। सॉरी आई डिडंट मेक माई होमवर्क, असल में ये होना चाहिए था सॉरी आई डिडंट डू माई होमवर्क। वोकैबुलरी का एरर आ रहा है यहाँ पे। आई हैव पंचुएशन का एरर आ रहा है, आई कैपिटल नहीं है। ट्रू ब्रादर्स, और ये अगेन ब्रादर्स को पोजेसिव इन्होंने बना दिया, हालांकि ये प्लूरल लिखना था, ये एरर आ रहा है। आई हैव अ बैट, इट इज़ अ बर्ड। अच्छा, यहाँ पे जो एरर है ये किसी ने बोला है और किसी ने लिखा है। वो कहना चाह रहा था आई हैव अ पेट, PET पेट।
PET पेट बोलना चाह रहा था, लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन एरर है। सुनने वाले को सुना गया कि शायद उसने क्या बोला है, बैट बोला है। एंड लास्ट में माय नेम इज़ अमीरा, ये वोकैबुलरी एरर है। तो आपने ये चेक करना है, आपने ये चेक करना है कि जब आपका बच्चा न्यू लैंग्वेज लर्न कर रहा है, क्या वो भी इस तरह के एरर दे रहा है या नहीं दे रहा, या फिर बस आपने कहा कि बस पढ़ा दिया, समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो नहीं। बच्चा कुछ ना कुछ एरर कर रहा होगा, उसकी आपने रीजनिंग देखनी कि क्यों कर रहा है और उन्हें सॉर्ट आउट हमने कैसे करना उन एरर्स को। ये PDF आप जब डाउनलोड करेंगे तो वो यही बताएंगे कि ये जो डिफरेंट एरर्स हैं ये किस किस वजह से हो रहे हैं। तो मैंने इसको शॉर्ट डाउन कर दिया। जब आप अपना इस मॉड्यूल करेंगे तो इस PDF को भी ऑब्वियसली आप डाउनलोड करेंगे। अच्छा जी, ये जो हमारे पास है कि व्हाट लर्नर नीड टू नो अबाउट ग्रामर एंड वोकैबुलरी। जब बच्चा सीख रहा होता है तो उसे कम से कम ग्रामर और वोकैबुलरी का एटलीस्ट क्या पता होना चाहिए, कैसे ये उसके लिए हेल्पफुल रहता है। इस कॉन्सेप्ट को हम इंशाल्लाह ताला अपने चैप्टर नंबर मॉड्यूल 3 यूनिट 1 और पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।